प्रोग्राम हाँ एक गांव या दो गांव हो जाना, साल में एक गांव हो जाना अलग तरीका की बात है। लेकिन अगर हायत के सहयोग की बात करे जाए तो वो सहयोग है लगातार हमन साल में लगभग 10 या 12 कार्यक्रम यहाँ यही प्रांगण में कर डलथन। अंग्रेजी वर्ड जब हमन करथन तो ओखर नाम राइट सर्कल है। एहसास उमन रायपुर के टीम के सदस्य सृष्टि जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उमन जिम्मा उठाए हैं कि अंग्रेजी के साहित्यकार मन ला प्रदेश के और राज्य के और हमारे शहर के पाठक मन से रूबरू करवाते हैं। कलम हाँ लगभग पिछले 7 साल से चला थे। आप मन के अब्बड़ मया मिले है ओला, और पिछले 7 साल में लगभग 65 एपिसोड हमन करवा चुके हैं। जून 2015 से शुरू हो रही से यहाँ बिलासपुर में भी होकर चैप्टर चलते हैं और हमारा बहुत खुशी है कि बिलासपुर से एहसास वुमन डॉक्टर गरिमा तिवारी हमारे बीच में आए हैं। वह पूरा बिलासपुर के कलम कार्यक्रम के संचालन के जिम्मा संभालते हैं। तो प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन, हायत रायपुर, एहसास वुमन की टीम, ये सब के साझा प्रयास से हमन ऐसा साहित्यिक आयोजन आपमन तिरन करत है। तो साहित्यिक आयोजन जब हुआ थे आने आने भाखा भर हुआ थे तब छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ में होइया या छत्तीसगढ़ में बोले जाए वाला सब वो बोली पर भी प्रयास होना चाहिए। आम तौर पर एक अच्छा हमारे पत्रकार बंधु है, वह आज ओखर सोशल मीडिया पोस्ट पढ़त रहे हो, वही बात लिखी इसके छत्तीसगढ़ी फिल्म मन के नाम हिंदी ता अंग्रेजी और इस नाम मिक्सअप हुआ थे। छत्तीसगढ़ी नाम माँ काबर नहीं खोजे जाते या काबर नहीं निकला थे। अभी थोड़ा देर पहले बंजारा जी भी अपन बातचीत में कहीं के 3-4 साहित्यकार मन के हमार नाम लेथन, तहाँ चौथा पाँचवा छठवा नंबर के आज तक ले हमार विस्मृत हो जाते और जेखर जेन सर्कल में बातचीत है वो वही 2-4-5 नाम मरी थे। तो ऐसे नहीं है कि कभी भी साहित्यकार मन के कोई काम नहीं हुए हैं, उमन नहीं करत है या किताब नहीं लिखे गए हैं या छत्तीसगढ़ी साहित्य उसका समृद्ध धरोहर है। हमन देखथन फिल्म में तो थोड़ा भोजपुरी टच और वही वाले बात है और गांव देहात में बस बोले जाए वाला भाषा है। इला शहर के मन नहीं बोला है, ऐसा कभू नहीं है। अभी सियान मन जिन उद्बोधन करत रही ने उमन कहीन के हमार जड़ से जुड़ना बहुत जरूरी है। मोर ख्याल से बंजारा सर के ही उद्बोधन में रही से मोला ध्यान है कि हमार माता राम जब हमन ला डांटते चमकाते कुछ काम हमन ठीक से नहीं करें तो हिंदी में नहीं चमका सके हो हमन ला, वो छत्तीसगढ़ी में चमका सकते हो। जब वो छत्तीसगढ़ी में चमकाते तब हमन ला लगते ठीक तबियत सब ठीक ठाक चलते, बिल्कुल जोरदार है टन्ना के और वही ओकर ओरिजिनल भाषा है वो जेमा वहाँ अपन उद्गार दे सकते। तो मोला लगता है कि जिन हमार जड़ से जुड़े हुए भाषा है बोली है ओकर पीछू काम अब्बड़ अकन हुए ओला कैसे लाए जा सके सबो जन करत है। हमन नहीं कहा था कि हमरे काम बहुत बड़का काम है और प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन मिल के जिन करत है तेने यहाँ काम अतेक बड़े कि एखर अलावा कोनो नहीं करी सही से बिल्कुल हमार दावा नहीं है और ना ही हमार दावा है कि एखर बात कोनो नहीं कर सके। हम विशुद्ध रूप से अपन प्रयास जिनो राम सेतु निर्माण में गिलहरी के जिन प्रयास रही से वही प्रयास में हमन हन हमार अगर प्रयास से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ थे, योगदान हुआ थे तो हमन ला बहुत खुशी हुई। तो मैं गौरव गिरिजा शुक्ला आप सब जन के स्वागत करता हूँ। आखिर के यह दूसर कड़ी है। प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन, हायत रायपुर के सहयोग से ये प्रोग्राम आयोजित होते। श्री सीमेंट के द्वारा हमन ला एला आयोजन करे में ओखर सहयोग मिलते। प्रस्तुत करता श्री सीमेंट हरे। आज हमारे तिरन दो विशेष मेहमान हैं, एक रामेश्वर वैष्णव जी और दूसर उनकर संग बातचीत करी विजय मिश्रा अमित जी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, आप मन ला मैं यहाँ एक छोटे से परिचय दे हूँ कि हमारे कार्यक्रम के पीछे के उद्देश्य क्या है। कोई भी राजनैतिक उद्देश्य, विचारधारा के उद्देश्य के बिना, कोई भी वाद के बिना निर्विवाद रूप से जिन हमन आगू बढ़ात हन वो प्रयास हवे हमार ये आखर, कलम या राइट सर्कल। मैं दोनों अतिथि मन से निवेदन करता हूँ कि आप मन मंच में अपन स्थान ग्रहण कर लेवो। रामेश्वर वैष्णव जी जोरदार ताली के साथ आपके पहली स्वागत कि आप आओ मंच में अपन स्थान ग्रहण करो। और विजय मिश्रा जी अमित आज आपके संग बातचीत करी। बिना समय ज़्यादा गंवाए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सहयोगी और हमारे मित्र करण कपूर जी ला, जनरल मैनेजर हायत रायपुर के ढान ले कि वो आई और आप मन पर वह स्वागत उद्बोधन दी। करण कपूर जी। सुंदर संध्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। हायत परिवार की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं श्री रामेश्वर जी का कि आज वो हमारे बीच में उपस्थित है और हम उनके आमंत्रण में सबकी तरफ से उनका आमंत्रण करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।
आपकी बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। अब एक छोटे से परिचय हमारे दोनों आज के मेहमान मनवर रामेश्वर वैष्णव जी। आपके जन्म 1 फरवरी 1946 के दिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के खरसिया में हुई। एमए अंग्रेजी और पीजीडीटी की शिक्षा आप ग्रहण करे। 1967 से लगातार आपके निरंतर हिंदी और छत्तीसगढ़ी में आपके रचना कार्य लिखना लगातार जारी है और लगभग जम्मू पत्र पत्रिका मन में आपके गीत, गज़ल और व्यंग रचना प्रकाशित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ी के प्रमुख रचना में नोनी बेंद्री, नमन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी महिमा हवय। छत्तीसगढ़ी में गजल विधा के लेखन के जिन शुरुआती रचनाकार मन की जब बात होते तो ओमा आपके नाम प्रमुख रूप से ले जाते। लगभग 51 बछर ले आप आकाशवाणी, दूरदर्शन और आने मंच में अपन रचना पाठ करत हव, जेकर प्रसारण लगातार होवत है। छत्तीसगढ़ी के 15 फिल्म या एकर ले भी ज़्यादा फिल्म में आप गीत, संवाद और पटकथा लिख चुके हो। 4 घाव आपला फिल्म में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के सम्मान घलो मिल चुके हैं। वैसे आप डाक विभाग से सेवानिवृत्त हुए हो और वर्तमान में रायपुर, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में आपके निवास है और लगातार युवा मन के लेखनी जिन हवय ओखर से भी ज़्यादा तेज रफ्तार से आपकी लेखनी लगातार जारी है। आज हमन ला बड़ खुशी है कि विजय मिश्रा जी अमित आज ये बातचीत में सूत्रधार की भूमिका निभाई और वो बातचीत कर ही मैं ओखर संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। 9 जून 1959 के बिलासपुर के सिंगनसरा गांव में आपके जन्म हुई और आप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज रायपुर के पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क रहे हो। छत्तीसगढ़ लोकमंच और हिंदी रंगमंच के संग ही दूरदर्शन और रेडियो में आप निर्देशक, अभिनेता, उद्घोषक और हिंदी छत्तीसगढ़ी लेखक के रूप में आपकी पहचान हवय। आप छत्तीसगढ़ के अनेक सुप्रसिद्ध जिन लोक नाटक मन है ओमा अब्बड़ अकन भूमिका निभा चुके हो। देश के दूसर शहर में घलो आप मन के प्रस्तुति हो चुके हैं और ये विधा में आप ला अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आप घलो ये मंच में दूसर युवा साथी के रूप में हमारे बीच में हो, तो दोनों मैं 25 वर्षीय युवा साथी मन ला नमन करता हूँ और अब ये मंच आप मन ला सौंपता हूँ। आखिर की ये कड़ी में हमन आप मन के संवाद ला सुनबो। जैसे कि आदरणीय भाई और छोटे भाई गौरव बताई हम दोनों के परिचय हैं। तब 1982 में रामचंद्र देशमुख जी के लोक नाट्यकारी उमर सरपंच की भूमिका और सूत्रधार की भूमिका करा। तो ओकर आरंभ ऐसे हुए कि सबको दादा भैया और दाई बहनी मनला राम राम, बड़े मनला पैरवी और छोटे मनला आशीर्वाद। आज वही कार्य ला सोता करते हुए, वही संस्कार ला सोता करते हुए आज की ये आखिर कलम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मोर ने पहली रामेश्वर शर्मा जी बोल दी, मोर ने पहली डॉक्टर विश्वकर्मा जी बोल दी, मोर ने पहली बंजारा जी बोल दी। तब मोर बस बोले बार 5 कागज दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ में किथे आगू के भैंसा पानी पावे और पाछू के भैंसा चिखला। तो मोर पर तो अब जे बात कर कुछ विजय रहते ना तो सर सब बता दूं। 25 का जगह में पूछो और जेगा आप मन जान तब हो कर उसका नाम सका न कोई, वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। ये रामेश्वर वैष्णव और कतो तारीफ करो कम है। ता व्यंगकार अपन बात का व्यंग स्टाइल में ही शुरू कर। आप जम्मो अज्ञानी बनता, ये महा अज्ञानी के लिए सभा मैं अज्ञानी प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ। कौन ज्ञानी है जो अपन आप तक ज्ञानी की थे? अभी सर लग रहा हूँ, मणि सर लगता कि मैं अज्ञानी अकिंचन, भला आप लोग को क्या बता सकता हूँ? तुमने कहाँ गलत कहे हो? आप मतलब अज्ञानी के और ये महाज्ञानी के तो आरंभ करथन
कार्यक्रम का भुइयां में आकाश आज गजल के किताब के विमोचन हुई से आरंभ करबो अपन बातचीत का 17वीं किताब इखर आज हुई से एक हिसाब से ये वो साहित्यकार गला है जो 17 खंड किताब के लेखक के बाप बन चुकी से 17वें बाप बनेगा। हार्दिक बधाई है और बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के पहली गजल को आदरणीय वर्मा शक्ति से और कुछ जन लिखे हम हमारे रामेश्वर जी हमारे, लेकिन कई जन एक पहली गजल लिख चुके हैं तो आप मतलब बता रहे हैं सर कि गजल का है फारसी और उर्दू से है ऐसे लिखे कि जंगल में हिरनी भागत रही से शेर दौड़ात रही एक झाड़ी में जाके बस से कांटा वाले झाड़ी में और करूं ओकर हृदय के दर्द करे आवाज निकले तो फिरापुरी साहब वही दर्द गजल के ये हिसाब में तो खाली दर्द और करूं रस लिखोइया न माने जाए, लेकिन ये ऐसे उपटांग आदमी है कि गजल का यह नौ रस्म चाहे व्यंग हो, हास्य हो, करुण हो, श्रृंगार हो, सब में यह लिप्टार्थ है। कौन जनी वो सोले में डाला रही कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हैं तो कौन जनी एकर पर उल्टा है एकर दाई है कौन सा आटा के पिसा चक्की ले खवा दे तो रामेश्वर जी सबसे पहले हम जानना चाहो ये उर्दू के चीज फारसी के चीज में आप कैसे छपा गए ये गजल होती और छत्तीसगढ़ी में लिखे में कौन प्रेरणा दी कैसे अतः दिन ले लगातार लिखा हो आप? सबसे पहले मैं अपन एक पेटेंट डायलॉग ला बोलूँ वो ये कि यहाँ जब का जन उपस्थित हैं ये सब जन ला गोड़ छू के गुड मॉर्निंग करत हूँ। अब ये गोड़ छू के गुड मॉर्निंग काबर करत हूँ दिल के बात में छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ दिमाग के बात हिंदी में बोलता हूँ और दिल न दिमाग यानी झूठ बोलना होते तो अंग्रेजी में बोलता और ऊपर वाला मोर साथ जो व्यंग करे है कि मोला अंग्रेजी के पोस्ट ग्रेजुएट बनाइस हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कराइस और छत्तीसगढ़ी के कवि बनाइस। क्या बात ये कारण से मैं गोड़ छू के गुड मॉर्निंग करता हूँ। अब तीनों के अंश आना है ये तो पक्का है। कोशिश करता हूँ कि तमाम तरह के विधा छत्तीसगढ़ी कोई मामला में कमज़ोर है कहे के लायक मत रहे का चीज़ तोड़ा चाहिए छत्तीसगढ़ी में तो मैं लिख के रख दे हूँ पहली से यहाँ तक कि पॉप सॉन्ग डिस्को सॉन्ग रैप सॉन्ग सब लिख के धर दे हूँ। वो ये मत कह सके कि ये फलाना चीज़ नहीं है। दोहा सोठा चौपाई माहिया ये सब महर लिखे हों और एक पीछे एक मात्र उद्देश्य ये है कि जब मैं लिखे वो शुरू करें तो मैं अंदाजें कि छत्तीसगढ़ी है भयंकर अगर अभिव्यक्ति क्षमता है भयंकर जबरदस्त अभिव्यक्ति क्षमता है और ये बात है स्थापित होना चाहिए ये बात है प्रमाणित होना चाहिए ये सोच के मैं लिखें। जहाँ तक गज़ल की बात है मैं 6वीं क्लास में पढ़ा रहे तो 6वीं क्लास में फर्स्ट नंबर में पास हुआ तो मोला इनाम मिलिस 2 ठन किताब एक ठन किताब रही दीवाने गालिब अच्छा दीवाने एक ठन किताब रही से आपका शरीर वो मेडिकल वाला रही से बोला तो एक पैक पढ़े और छोड़ देने लेकिन दीवाने गाली भर बोला अच्छा लगी और बड़ा भयंकर दकीक उर्दू तो बोला मैं 5-6 पैक पढ़ डाले 6वीं में तो
बोला समझ में तो आए नहीं, बड़ा कठिन उर्दू। वो जमाना में मैं लिखे वो शुरू करे ओकरे नकल में है कि है हमको कि तुम्हें हम सफ़र बनाया क्यों, लज्जत रोशे जिगर इस कदर बढ़ाया क्यों। हालांकि का अर्थ होते थे मैं नहीं जाना, लेकिन वो गलीब के गजल में पढ़े रहे, लज्जत रोशे जिगर इस कदर बढ़ाया क्यों, आफियत पूछता जल्लाद मेरी मक्तल पर, नामा बरने मुझे खुश खबर सुनाया क्या। ऐसे करके वो लड़कापन में गजल से जुड़ गए। आगे जब मैं रायपुर में नौकरी करे पर आए तो अच्छा बढ़िया बढ़िया आदमी मन के संगति मिल गए। घटिया मन के तो मैं संगति करे च नहीं है, लेकिन बोला मिल जाते, अच्छा आदमी मिल जाते हैं। बोला जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई अच्छा आदमी मैं पैच जाता हूँ अपन लाइक। जी जी। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, काविश हैदरी, रजा हैदरी, एमन के संग में रात भर हम रायपुर के सड़क में गजलानंद मनान। गजलानंद, गजलानंद माने सब जन मिल के गजल बनाना, और जेला पसंद आ जाए बढ़िया गजल है कर, हाँ तो ये तोड़े बोला दे देना। अच्छा, दान कर दे बाबा। हाँ बोला दान, दान का वो सब साथ में बनाए हैं, हाँ, सहयोगी कलाकार हैं हम। अब कोई धान बो दी या धान ला काट दी तो वो मालिक थोड़े हो जाए हाँ, है? हाँ, लेकिन जेला पसंद आ गए बोला हम दान कर देंगे। ऐसे करके गजल लिखे। उस समय बोला ख्याल है यार मैंने ये हिंदी में उर्दू में गजल कहा था, छत्तीसगढ़ी में भी तो गजल होना चाहिए। जी जी। तो मैं शुरुआत करें डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा 7 नवंबर 1970 के, जैसे कि रामेश्वर शर्मा जी बताई मोर सहनाव है और हमन में वो शर्मा है और मैं वैष्णव हूँ। जी जी। और गड़बड़ी ये होते कि जे मेरे वैष्णव रहते तो मैं शर्मा कह देते, और जो मेरे शर्मा कहीं बार रहते वो मेरे वैष्णव कह देते। जी। बोला तो डाउट ये है कि तो कोई ऐसा मत हो कि वो गड़बड़ी करे और जेल मोना हो जाए, ऐसे भी हो सका थे। बहरहाल दोनों एक दूसरे के पूरा करें। हाँ तो चल जही जेल हुई था। तो वो जो गजल जो प्रसारित हो रही जी, थे जी। वो का 2 लाइन सुन लो। हम दूसर के डहर बन गए हन, हम दूसर के डहर बन गए हन, कोनो हमरो डहर बन जाती। जी। हम दूसर के डहर बन गए हन, कोनो हमरो डहर बन जाती। सब तुहर मन हमर बन जाती, सब तुहर मन हमर बन जाती, औ हमर हा तुहर बन जाती। हम दूसर के डहर बन गए हन, कोनो हमरो डहर बन जाती। ये पहली गज़ल है और आकाशवाणी से है, कास्ट हुई थे। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा वो टाइम पल्लवी करके एक पत्रिका संपादित करे आकाशवाणी में, वही मैं एला प्रसारित करे। ये तो हो गए गजल के बाद। हाँ कतका सुंदर बात कही है कि कितने हंसी लम्हे हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते। वही बात ला तो कहे हो ना। हाँ त लेकिन आप लोग कहे जाते कि छत्तीसगढ़ी में हो प्रयोग हुआ, इतना प्रयोग करे हो कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा के तार तार नहीं हो रहे, लेकिन विकट लिखे हो अलग अलग में। जैसे कि आप बताए, आप छत्तीसगढ़ी कव्वाली, छत्तीसगढ़ी भांगड़ा, छत्तीसगढ़ी में रेप सॉन्ग और छत्तीसगढ़ी में माया। तो ये 2 लाइन हो जाए, हयात के ये इतिहास बन जाए। और बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले पॉप सॉन्ग सुना था छत्तीसगढ़ी में। जवान मन बैठे हैं सब। हालांकि मन कोई पाप नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉप सॉन्ग सुनाता हूँ ताकि मोरो पाप धुल जाए।
तार दादा नहीं देखन ऐसा नाचा जल्दी भागा जी भाचा बाँचे बर है तब बाँचा जौने निकलते करते हूँ हा हा तार दादा नहीं देखन ऐसा नाचा जल्दी भागा जी भाचा बाँचे बर है तब बाँचा जौने निकलते करते हूँ हा हा तार दादा भूत धरे है तैसे नचकारी मंझू बताते कन्या ला मटका मटका के अगड़म बगड़म गाथे कीक पार के ढाकत कूदत उठकत ऊंचिया थे नाम नाम टूरा टूरी पोटा का पर डेरा थे उत्ता धुर्रा बुमिया थे सर्कस का खेल दिखा थे देहेला पोट हला थे घेरी बेरी उन करते हूँ हा हा तार दादा नहीं देखन ऐसा नाचा जल्दी भागा जी भाचा केवल है सब भाचा जौने निकलते काटे हूँ हा हो तार दादा नहीं देखन ऐसा नाचा हो। बहुत बढ़िया है, ताली है, साक्षी है और कव्वाली हो जाए। हाँ नान नान सुनाऊँ तो विकट चीज सुनाए पाबो। बरसात के वर्णन करे में तो कव्वाली में हाँ जी। और उमा हास्य जंग डाले बोला सुनात हूँ आगे गा दिन चौमास के संगी आगे जी दिन चौमास के भैया आगे गा दिन चौमास के भौजी आगे वो दिन चौमास के जैसे प्रथम माथे पहली पहली आथे बन के दुल्हन आथे बेटी सास के आगे गा दिन चौमास के तैसे आगे जी दिन चौमास के। अब दौड़ देखा हो ना कव्वाली के नदिया नरवा तरिया नारा ढोड़गा जमो भर गए जुन्ना भिथिया सुन्ना कुड़िया अब भाड़ी ओदर गए माड़ी भर के फुटका हो गए कन्या भर के चिखला पैजामा फुल पेंट वाला मन आ घर ले झन निकला ठुड़गा ठुड़गा हरिया के चेख सबके छरिया के धर के तुतारी नांगर गांव के खोबी आगे जांगर लैकन के स्कूल खुल गए ढेखरा में खेक्सी फूल गए परिस पानी के थपरा फूटी छानी के खपरा साय साय धूका कर हाय हाय बुड़गा कर झाय झाय पानी गिरे रद्दा में कानी गिरे जुड़ खांसी नहीं डर है लैका मन नंगरा केंद्र एह लैका मन नंगरा केंद्र ओह लैका मन नंगरा केंद्र आह लैका मन नंगरा केंद्र उह लैका मन नंगरा केंद्र पेट फूल गए हमर हास हास के आगे गा दिन चौमास के कैसे आगे जी दिन चौमास के भैया आगे जी दिन चौमास के शिरागे टेलर रामेश्वर दास के टेलर खत्म ताली बजे। अच्छा बढ़िया झूमा थे गावा थे नानकन भांगड़ा ला तको सुना देते हो। हाँ छत्तीसगढ़ी में भांगड़ा वो वही घानी की बात है जब छठवीं क्लास में पढ़ते हैं जी हाँ तो मोर बगल में एक मोर दोस्त रही थे लक्ष्मी प्रसाद यादव जी लेकिन वो लूला लूला कहें एक दिन वह रही कोई पिक्चर देख के आ रही थी जागते रहो पुरानी फिल्म ओला देख के आई सोहर और गाना गात रही मोर सामने में एक की तय कुकुर पोस ले है एक की तय कुकुर पोस ले है एक की तय कुकुर पोस ले है। अरे का गाना गाता था नहीं मैं वो भांगड़ा गा हूँ कहा थे जागते रहो पिक्चर के। तो मैं कहा यार ये लोग बढ़ाया जाए तो मैं थोड़ा बढ़ाए होला एक की तय कुकुर पोस ले है एक की तय कोलिया पोस ले है एक की तय छेरी पोस ले है कोलिया भाई कोलिया। तो बाद में जब बोला होश आई और पता लगे कि मैं कवि लहुट गया हूँ तब मैं बोला पूरा कंप्लीट करें तो कर थोड़ा सा ट्रेलर सही दिखा था। ये चटनी बासी खा ले बेटा हो ये चटनी बासी खा ले बेटा ज़्यादा झन इतराबे अरे ज़्यादा इतराबे ता सीधा कोलिया देवरी जावे। एक की तय छेरी पोस ले है एक की तय कोलिया पोस ले है एक की तय कुकुर पोस ले है कोलिया भाई कोलिया वो धर्मे
बासी खाऊं कि मैं है भात खाऊं कि मैं है बासी खाऊं कि मैं है भात खाऊं कि मैं है लाड़ू खाऊं कि मैं है मुर्गा खाऊं कि मैं है चना खाऊं कि मैं है धूरा खाऊं। वाह वाह वाह। बासी चना और मुर्रा माँ भांगड़ा के स्वाद ला डाल दे। अब एक जगह लिखे हवो कि 84 लाख जोनी में मनुष्य के जोनी ला सबसे अच्छा कहे। और गजल के बात है तो उर्दू में ये मनखे मन ला किथे आदमी ला अशरफ उल मखलूकात माने सर्वश्रेष्ठ प्राणी। लेकिन आप ला तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में जन्म दी से तब बोले मैं पढ़त रहे हूँ अतका सुंदर काया ला पाके ओकर माया के मोह ला छोड़ के एक गाँव आप सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन अब है, पहले नहीं रही सोला, तिहाँ आत्महत्या करे पर गे रहे। कहाँ चना मुर्रा भांगड़ा कहाँ आते 84 लाख योनि में श्रेष्ठ थे तेला त्यागे पर गे रहे। ये बात कुछ समझ में नहीं है। मैं है 64 में 1964 में मेरिट में पास हो रहे हैं, मैट्रिक में। जी तो इंजीनियरिंग कॉलेज मोला भेजी बिलासपुर है नया खुली 64 में। तो वहाँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े। पहली साल तो धड़ाक से निकल गए और सेकेंड ईयर में कंपार्टमेंट मिल गए मोला। और वो कंपार्टमेंट के उस समय में रायपुर आगे रहे, वहाँ में फेल हो गए। तो मोला बड़ा दुख लगी, मोर जीवन बेकार है। तो और मैं चल रहे वही इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछू में सरस्वती नगर आजकल जो स्टेशन में रहे थे मैं, आज मैं मर जाऊँ करके ट्रेन के इंतज़ार करें। तो वो ट्रेन लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। अब बैठे बैठे अब बता गए तो एक जन छत्तीसगढ़ी लेडी है, इस छत्तीसगढ़ी ड्रेस पहरे हुए। और वो मोला बड़ा गौर से देखा तो मैं मुँह लुकाए काबर देखा थे। तो वो बोलिस कि ए बाबू चल तो यहाँ से उठ उठ। जी मैं कहे काबर, तो इरादा मोला ठीक नहीं लगा थे तो मतलब भाग में। मैं कहे मैं कुछ नहीं करूँ दाई तेम फिक्र मत कर, ऐसने में बैठे हूँ। और वो मेरे माइल स्टोन लगे रही तेही में बैठे रहे मैं। तो नहीं तय नहीं जावे तो मोह नहीं जाऊँ करके बैठ गए वो। तो बोला ऐसे लगी कि ये काबर अब का जो याद है। फिर एक डायलॉग बोली सुना कि अभी तोला बड़े बड़े काम करना है, जा। जी दम और एकदम आँखें खुल गई। अरे ये काबर ऐसे बोला थे करके। मैं कहे कि एला भूलवारे बार ये मेरे लिए मैं यहाँ निकला था और बाद में आके फिर अभी ट्रेन भी नहीं आए है, ट्रेन आ ही तो कूद के आ जाऊँ करके मैं वापिस चल गए थे। अब 100 कदम चले के बाद में पलट के देखे तो जा जा कहत रहे। और थोड़ा आगे चले तो फिर जा जा कहत रहे। और जब 1 किलोमीटर बहुत चल रहे हैं और पलट के देखे तो गायब। अच्छा। आज मोला डाउट होते कि वो कोई देवी है या कोई जो भी है, छत्तीसगढ़ महतारी हो सका थे, सरस्वती माई हो सका थे। मोर जीव ल बचाए बा वो ना के मोला मना करी। तो मैं सोचे कि यार मरना तो है, आखिरी समय में जरा जलेबी और भजिया खा लिया जाए और एक कप चाह पी लिया जाए। अगर बाद मरे जाऊँ एक होटल में गए मैं जलेबी खाएँ भजिया खाएँ चाय पिए तो पेपर जब भजिया दे रही तो पेपर ल देखें वहाँ लिख रहा है आज स्वामी आत्मानंद का गीता पे प्रवचन 5 बजे और उसके बाद 4 बजत रहे। मैं कहे कि जब मरना छे तो स्वामी आत्मानंद के प्रवचन सुन के मरा जाए, थोड़ा बहुत पुण्य लाभ हो जाए। तो मैं 5 बजे विवेकानंद आश्रम चल रहे हैं और वहाँ होकर प्रवचन सुने तो संयोग से विषय निकले रहे। वो जो प्रवचन देते रहे स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह। बोला अभी से मुझे बात करा थे करके स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो
मैं कहें कि अब ये प्रवचन ल पूरा सुना जाए। अब वह महाराज अतेक तार विद्वान रही थे कि 8 हफ्ता तक जी धर्म के परिभाषा बतेस, 8 हफ्ता तक, और 2 हफ्ता तक स्वधर्म के परिभाषा बतेस। तेकर बाद ओकर प्रवचन हम पूरा हो, तब तक तो आप लोग जीना पड़ तब तक मोर आत्महत्या के इरादा बदल गया। कहा यार जब मैंने अटका, और संयोग से वही समय राम किंकर महाराज जी के प्रवचन शुरू हो गए, और वो हर 8 दिन के प्रवचन दिस मारीची के ऊपर, और मारीची के ऊपर वही मरे के प्रसंग। मारीची सोचा थे मैं अगर रावण के बात ला नहीं मानूं तो रावण मोला मार ही, और माना हूँ तो राम हम मोला मार ही, हर हालत में मरना है, तो काबर नहीं राम के हाथों मरा जाए, ऐसे सोची सो ओहुल में पूरा प्रवचन ल सुने। तो मोला बचाए में 2 आदमी के बहुत बड़े योगदान है। आज मैं तुम्हारे सामने में बैठे जियत जागत बैठे हूँ, कविता सुनात हूँ, तो 2 झन ला धन्यवाद दिया। जी कौन कौन? स्वामी आत्मानंद और राम किंकर महाराज। बाद में वहाँ 50 साल की उम्र में बोला ओकर से दीक्षा भी लेने, बोला गुरु बनाए। तो वो जो सरस्वती नगर ओकर तो नावे सरस्वती नगर माने मोला लगते उही दिन ओकर नाव तय हो गए रही सोई। वो महतारी जो नाय रही ते समझ के कि ये बेटा मोर विकट अज्ञानी हो ही भविष्य। अज्ञानी माने तो समझत हो, और माँ सरस्वती हो कि छत्तीसगढ़ महतारी दाई कोनो रही आप ला आशीर्वाद मिले। और मैं प्रगतिशील रचनाकार रहते तो जरूर ये बात तो बोले रहते हैं। नहीं ये तो क्षण के आवत है। लेकिन मैं तो गतिशील हूँ। आप संयोग देखिए कि ये मरोइया आदमी होटल में जाग भजिया और जलेबी खावत है, और वो पेपर जो मिलिस जेमें भजिया जलेबी रखा है तेमा काय देखा थे कि पंडित स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचन तो उहिलत किथे रद्दी समझ के आपने बेचा था कंजी से, उसी अखबार ने मुझे जीना सिखा दिया। और धनवान आए मुखलिस के घर रोशनी मांगने, मुखलिस ने अपना घर चला दिया। ये पूरा लाइन एक ऊपर लागू होते। अभी जम्मो झन विद्वान मन बोली ने शायद ही कोई पुरस्कार हो जिसके हकदार रामेश्वर वैष्णव ना हो, लेकिन नहीं मिली। तो पुरस्कार के नहीं मिलना हताश होए के बात न हो, लेकिन मान सम्मान पुरस्कार है मायने रखते, सजा हर तक वो मायने रखते। गुरुजी पिकट मारे आजकल तो खैर दाई दादा मन गुरुजी ला मार देते, लेकर काबर मारेगी। लेकिन तो पुरस्कार मिलना संदिग्ध होना है। क्विज में आवत हो कि मान सम्मान और पुरस्कार निजी और सरकारी दू तौर में मिलते हैं। निजी वाला मन तो अपन जोन कर सकते हैं, लेकिन सरकार के भी पुरस्कार के कोई मानकीकरण होना चाहिए। आप कर सकते हैं। असल में जो जूरी के सदस्य बनाते हैं ना जी वही मन सब ऐसे चोड़ा किस्म के आदमी रहते हैं, जी सही व्यक्ति मन बनाए नहीं। तो वो मन जो चयन करते हैं तो अपने का आदमी के चयन करेगी, वो कावत बने आदमी के चयन करेगी। फिर आज के ज़माना में ईमानदार होना सबसे बड़े पाप है, जी बढ़िया काम करने वाला होना सबसे बड़े पाप है, सज्जन होना दुर्गुण है। तो आज के आप लिखे हो का तो सिद्धवा मन के मरना ऐसे कुछ लाइन है बड़ा सुंदर। सिद्धवा मन के भाग में बस आंसू के धार है का कुछ बहुत सुंदर लिखे हो। ता ऐसे का होना चाहिए कि भाई पारदर्शिता रहे, मानकीकरण कुछ वहाँ जो वरिष्ठतम साहित्यकार हैं जी जेमन बहुत बुजुर्ग हैं ते मतलब जूरी के सदस्य बनाना चाहिए जी और ओमन निर्णय लें। और फिर ये भी चीज कि माने भाई का पुरस्कार दे थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दे थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है राजनीति के पीछे में 18 ठन गांव के मालिक रही थी माल गुजार। जी वो गांव सब गंवादारी सो है।
तो ऐसे व्यक्ति भी होना चाहिए जो गंवाए है, जो कमाए है तेला मिलत है, चोराए है तेला मिलत है, लूटे है तेला मिलत है, ये मुश्किल है। चल अब बात ला आगू बढ़ावत हन। हाँ। आप शुरू में बताए सबो जन हमार ज्ञानी मन बताई कि माहिया छत्तीसगढ़ी में लिखे हो, कतका सुंदर वो फिल्म फागुन के वो गीत हर आप मन ले सुनता होई, तुम रूठ के मत जाना। मैं अच्छा नहीं गाए पाऊँ लेकिन अक्का में तुमन समझ गए हो। तो आदरणीय माणिक सर का के हिस्से अभी कि रामेश्वर वैष्णव जी के पास अल्फाज और अंदाज है, शब्द तर्ज और आवाज़ गीतकार और गज़लकार के पास होना चाहिए। एकरदाई है फिर वही कौन आटा के पीसा चक्की खवाए है, तीनों एकर कर हवा। तो एको ठन माहिया सुना के मौसम बदल देते हो मजा आती है। छत्तीसगढ़ी में आप लिखे हो कमाल करे। मैं जब लेकर है ना, जी हाँ, तो जब मैं रो तो बड़ा जोर से हल्ला करके रो, जी पास पड़ोस घर के मन सब एकदम कंझट में परेशान हो जाए। लेकिन कहूँ को कि गाना बजे फिल्मी गाना तो मैं एकदम चुप पड़ जाऊँ। उमन पागिल गम ये तो माने एक गाना बजते तो चुप हो जाते हैं। और 46 में मैं पैदा हुआ सन 1 फरवरी 1946 के, वही साल रिलीज हो रही थे अनमोल घड़ी जी पिक्चर रिलीज हो रही थे, जेमा सुरैया के गीत रही थे, आजा मेरे बर्बाद मोहब्बत के सहारे। वो आजा और आजा करके वो वहाँ रिपीट कर रहे थे। तो मैं जब बोले तो शुरू करें, तो आजा आजा करके शुरू करें। जी कोई भी देखो तो मैं आजा आजा कहूँ तो मन बड़ा मैंने पसंद करे, मन बोला आजा आजा। कई बार तो डोगरी मन घरो आजा आजा सुन के बहुत खुश हो जाए, कम से कम लड़का हमारा आके हमला करके। तो वहाँ से एक गीत के ऊपर रस हो गई थी, माहिया सुनाता हूँ घर के ऊपर। अब का के ठिकाना है, अब का के ठिकाना है, आज बनाए घर काली तो ल जाना है। क्या बात है, क्या बात। आज बनाए घर काली तो ल जाना है। घर छोड़ के जावा था, घर छोड़ के जावा था, तह कहाँ आवे रास्ता नहीं बनावत हस, तह आवे रास्ता नहीं बनावत हस। गौ की मैं सच कही थो, गौ की मैं सच कही थो, घर के मालिक आऊं डेहरी में परे रही थो, घर के मालिक आऊं डेहरी में परे रही थो। वाह, ऐसे लागत है कि रामेश्वर वैष्णव जी के गीत और गज़ल जैसे अमसुरहा कढ़ी, इनका गीत गज़ल जैसे अमसुरहा कढ़ी और सुनाए के अंदाज ऐसे कि बिना पिए चढ़ी। का बढ़िया अतेक अच्छा ढंग से। और हमार गजल के एक शेर एक मुखड़ा सुनात हूँ। जी जी एक पुस्तक महावा है, जी हाँ जी, आवाज जो है खरीदी पुस्तक ला तेला 50% कंसेशन मिली। ओहो आजे भर, आजे भर, ओ, कल नहीं भाई, हाँ। आजे भर। कल तो ब्लैक में भी कोई है। तो सुरता माँ संझा वाह बिहान हो गे, बहुत सुंदर।
तोर सुरता माँ समझा बिहान होगे, तोर सुरता माँ समझा बिहान होगे, शरीरतिहा उस निंदा मितान होगे, शरीरतिहा उस निंदा मितान होगे, तोर सुरता माँ। मन के मालिक रहूं मैं तोला देख के, मन के मालिक, मन के मालिक, मन के मालिक रहूं मैं तोला देख के, मोर जम्मो, मोर जम्मो गर्भ पिसान होगे, मोर जम्मो गर्भ पिसान होगे, छोड़ दे हस रपोटे बरते हर मोला, छोड़ दे हर, छोड़ दे हर रपोटे बरते हर मोला, ये समझ के कि लइका सियान होगे, ये समझ के कि लइका सियान होगे, एक आखर लिखे हों अपन हृदय माँ, एक आखर, एक आखर, एक आखर लिखे हों अपन हृदय माँ, मैं का जानाऊं, मैं का जानाऊं के सही हो पुरान होगे, मैं का जानाऊं के सही हो पुरान होगे, तोर सुरता माँ समझा बिहान होगे, तोर सुरता माँ। बहुत ही ध्यान लगा के आप लोग जन्मों सुना थे, दिल से सुना थे, और सब जन के मन में कई तरह के कई किस्म के प्रश्न खड़े उठे था। 76 साल के इखर सफर, 76 ईयर ओल्ड एक गोल्ड साहित्यकार है। आप मन कोई सवाल करना चाहूँ तो हम सादर आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी निपटाहू तो ज़्यादा झन। आप सभी के जहन में ऐसे कोई प्रश्न हो जो आप सीधा पूछना चाहते हो? वैसे तो अtka सुंदर बातचीत चला थे कि मोला मोला नहीं लगा रही से कि रोके जाए, और विजय सर लगातार पूछा थे, लेकिन फिर भी हमारे जान के वो सवाल नहीं थे। वो सवाल अगर आपका पूछना है तो आप मन पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 दिन का सवाल ले पाओ हमन, और नहीं तो फिर वो फिर प्रिविलेज सर को दी मैं करते हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ, बने बने बात अभी पहुँचे। आप जब भी सुनाएं, मैं ये चाहता हूँ कि आपका बहुत ही प्रसिद्ध एक गीत है बूढ़ा, जो पूरे जीवन का निचोड़ है। मैंने पहले भी बोला था कि रचना का अर्थ ही है, रचना लिखने का ढंग ही है। जब हम किसी बात को कहते हैं, एक समस्या रखते हैं तो उसका समाधान होना चाहिए, वो सवाल रखते हैं उसका जवाब होना चाहिए। तो उस गीत में मुझे वो मिलता है। आप उसको भले अंतिम में सुनाएं या जब भी सुनाएं, ये आपकी इच्छा है। ओकर लाइन है तो संजय कबीर शर्मा बोल चुके हैं, अपन बनाए घर द्वार पे पर्ची हो गए डेरा, वो तो सुना चुके हैं। चलो ज़्यादा मत हो जाए करके मैं सोचा था। नेक्स्ट। प्रणाम सर, मैं स्मिता शर्मा, मैं वहाँ आकाशवाणी दूरदर्शन में थोड़ा बहुत काम करे हूँ, और आज आपके बारे में अपना कुछ जानने के बाद ये जानना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ी में अपन काम करे होते हैं तो उस समय में ऐसे प्रयास आपके डर से या शासन स्तर में नहीं हुए कि एमा कुछ पत्रिका निकाले जाए या छत्तीसगढ़ी में ही कुछ समाचार पत्र निकाले जाए? आपन घरों सोचे हो या दूसर मन को सोची होगी, या ऐसे कोई प्रयास हुए होगी उस समय कि छत्तीसगढ़ी भाषा के और ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसा कोनो सोचे भी होगी, या अगर प्रयास करे हो तो कहाँ तक
पहुँची तो ओमा का बात आइस? बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो। ये छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण नहीं हुए है। जब तक मानकीकरण नहीं होगी तब तक छत्तीसगढ़ी को भाषा के दर्जा मिलना मुश्किल होगी। हालांकि भाषा के दर्जा मिलने से कोई भाषा के भविष्य निर्भर नहीं करे। ये तुम्हारे अवधि आज तक भाषा के दर्जा नहीं मिले हैं, ब्रजला आज तक भाषा के दर्जा नहीं मिले हैं। जबकि शुरुआत में ब्रज भाषा कहें और हिंदी ल कहें खड़ी बोली। आज हिंदी हर भाषा के दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और ब्रज हर आज तक बोली है। तो लेकिन बोली रहे से काको भविष्य निर्धारित नहीं हुए। अब अवधि के आज पूरा देश विदेश में, पूरा विश्व में हर हिंदू के घर में रामचरितमानस पाए जाते और हर हिंदू हर अवधि भाषा पढ़ते और समझते। एक से सिद्ध होते कि भाषा के विकास पर, भाषा के फैलाव पर राजनीतिक मान्यता मिलना पर्याप्त नहीं है। एक तुलसीदास पैदा होना जरूरी है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब तक छत्तीसगढ़ी में तुलसीदास पैदा नहीं हो जाए तब तक रामेश्वर दास से काम चला। बड़ा सुंदर ढंग से कही है। आप मतलब बता दो, ये बहुत किस्मत वाला है, बहुत हिम्मत वाला है और बहुत दिल वाला है। काबर की एकर जिंदगी में एक घाव एकर बिहाव होए, एक घाव होए 1973। आप सब जान के आश्चर्य हुई कि ये सच में रामेश्वर दास है, तुलसीदास है। अपन न्योता के जो पाती बिहाव के कार्ड तेरा वो जमाना में छत्तीसगढ़ी में छपवाए। ताली तो एमा वाला थे और बोला दिखाओ ना। ये आज भी वो इतिहास ये देखनी है, आप मन जरूर देखो। ये देखे के बाद ही आप मन लगी कि क्या दुर्लभ चीज आज हमन देखा था। तो इस सच में एक से संबंधित एक बात जी जी प्लीज जानना चाहिए हो। आपके बिहार में होगा आप तो बिलसपुरी ने मराठी ना आप रे बढ़िया वो बिलसपुरी ने ये गीत हम बहुत सुने हैं। मोर ख्याल से केदार यादव, साधना यादव लगावा है। ओमा एक बहुत सुंदर एक टुकड़ा आते, वो टुकड़ा आते एक महिला स्वर है ये तो ऐसे की करते हैं। वो प्रयोग है ताकत रहे हो आपके प्रयोग है के गायक बन के संगीतकार के कौन सा प्रयोग? ताए बिलासपुरी ए भाटो नहीं वो ए भाटो हमरो पूछो। नहीं मैं वही बोलना चाहता हूं। हमरो पूछो या मैं ताए बिलासपुरी मैं सर गढ़िया नहीं वो हमरो पूछो या भैया कोनो नहीं है ओहू और इंकरेज आप इंकरेज हो सारा नहीं है, सारी नहीं है वाला जो है वो मैं टुकड़ा है ये भाटो का हमरो पूछो या भैया। कोई असल में जब मैं मंच में आना शुरू करें सन 71 में, तो वही साल लक्ष्मण मथुरिया भी मंच में आई। अब लक्ष्मण मथुरिया की गला बढ़िया रही थी। तो पहली बार तिलक नगर बिलासपुर में कवि सम्मेलन हुई। जी जी वहाँ लक्ष्मण मथुरिया एक गाना सुनाई तो वंस मोर कही, तो दूसरा सुनाई, फिर वंस मोर कही, तो तीसरा सुनाई। तो जब मैं मोर पारी आई मैं है गाना सुना कोनो वंस मोर नहीं कही। जबकि मोर ट्यूनिंग है बहुत बढ़िया रही से और जबकि मोर अंतरा में मुक्तक फिट रही से और मोर जो काफिया है तुकबंदी यह बहुत बढ़िया रही थी। तो बोला वही घाई अक्कल आ गई कि बेटा बढ़िया गला वाला आगे है, एक से टक्कर नहीं ले सकते हैं। एक से टक्कर लेना है, एक बढ़िया गला है तो अपन कला ला बढ़ा। और मैं ये भी अंदाज नहीं है कि मस्तूरिया काफिया निभाए में बहुत पुअर है। वो कहा है मैं छत्तीसगढ़ के माटी हूँ, महानदी के पानी हूँ, साजा अंगरा आगी हूँ,
माने आगी पानी माटी सब ओकर बराबर है। तो मैं कहें कि भाई कि मैं हर तुकबंदी मिलाए में थोड़ा जोड़ दूँ। 4 साल में एक ठन गाना लिखे, 4 साल में वहाँ 47 ठन काफिया निभाए। कौन सा? गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरेली मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुघर का सुवारी नहीं है, राम के देवैया भैया कोनो नहीं हैगा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है। गांव में तो पुछारी नहीं है, हीरा के चिन्हारी नहीं है, भावर के तियारी नहीं है, सारा नहीं है, सारी नहीं है, भाटों के कहैया भैया कोनो नहीं है। ये मैं यही बात है, सच्चा है कि मोर श्रीमती हर एकलौती कन्या है, भाटों कहैया कोई नहीं है। यहीं से वो गाना है निकले है। तो ये तरह भाटो कौन का है वो? कौन प्रयोग वो गीत में जब गावे तो प्रयोग में कौन आप वो केदार यादव और साधना यादव मन कर लीनो मन। हाँ। वो उससे चिल्ला के अपन डाल दीनो मन। बाकी पर चर्चित हुई सो गीत, बहुत चर्चित हुई सो। हाँ, उसके बाद कहा सन 74 में मैं रायपुर आ गए हैं शादी होके। तो छुट्टी उट्टी के दिन मैं अवधिया पारा में नकटीगुड़ी चौक पर रहत रहे, वहाँ से पत्ती लग घुमाए बर नहर ले जाऊँ बूढ़ा तालाब के गार्डन। तो जब भी मैं हर जाऊँ तो आदमी मन के भीड़ लग जाए, वो घर घर से आदमी निकल के ऐसे बोटर देखें। तो वहाँ एक जन साहित्यकार रहे थे हरिप्रसाद अवधिया। हरिप्रसाद अवधिया है। मैं एक दिन पूछें, अवधिया जी हमन जब भी निकलथन पति पत्नी ये सब बोटर देखते का बात है? तो वो कही तुम्हार जोड़ी है बढ़िया फबे है ना, तेकर पर सब देखते। तब वहाँ से गाना पैदा हो, तय बिलासपुरी नस और मैं रह गढ़िया तोर मोर जोड़ी फबे है, सब ने वहाँ से तय बिलासपुरी नस औ मैं रह गढ़िया, तय बिलासपुर हिन्नस औ मैं रह गढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे सब बढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे सब बढ़िया, तय बिलासपुर हिन्नस थोड़ा म्यूजिक डायरेक्टर घरों हूँ मैं, लेकिन म्यूजिक जानने वाला नहीं हूँ, संगीतकार हूँ, संगीतज्ञ न हूँ। सर कहीं सुनने मिला था, हाँ, एक ऐसा कुछ सुनने मिला था कि एक किसी फिल्म का गीत लिखने का प्रस्ताव आपके पास आ गया था, तो चूंकि फिल्म का शीर्षक ऐसा था तो आपने उस फिल्म के लिए गीत लिखने से मना कर दिया। तो 2 प्रश्न है मेरे कि वो जो आपने लिखने के लिए मना कर दिया सिर्फ शीर्षक के नाम पे, वो प्रसंग क्या था और गीत लिखने के लिए आपकी शर्तें क्या होती? हाँ बुकर वो डायरेक्टर के नाम तो नहीं लो, ऐसे भी बेचारा ऊपर चल गई, वो हर मोर से गाना लिखवाई। बैंकॉक में छत्तीसगढ़िया आदमी गए और वहाँ के आधुनिक वेशभूषा वगैरह सब लोग देख के वह गाना गाते। तो मैं गाना लिख के दे रहे, बोला पसंद आ गए, वो पैसा घलो दे दी और गाना ले जाते रहे। मैं कह कौन फिल्म पर गाना लिखवाए भैया? तो कहते मोर डौकी के बिहाव। मैं कहा यार इसका नाम हो तो नहीं चलेगा। सभ्य समाज में, छत्तीसगढ़ी सभ्य समाज में ये डौकियों की शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाए, एक नाम न बदलते हैं। तो कहीं इस नाम तो नहीं बदलो मैं, यही नाम रही। मैं कहे गाना वापस कर दे भैया, ऐसा गाना में ऐसे फिल्म में मैं गाना लिख रहा हूँ करके बदनाम नहीं होना चाहूँ करके। ऐसे भी मैं एक बात करता हूँ कि फिल्म निर्माता 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो फिल्म बनाते हैं, दूसरा वो जो फिल्म नहीं इतिहास बनाते हैं, और तीसरा वो है जेकर बहुमत है कि ना फिल्म बनाए ना इतिहास बनाए, पब्लिक ल बेवकूफ़ बनाते हैं। ये 3 प्रकार के फिल्म डायरेक्टर हैं। और मैं जब गीत लिखा फिल्म में गीत के मोर ऑफर आई तो मैं अपन साहित्यकार मन से पूछें कि भैया मतलब ऑफर आए है मैं गाना लिखूँ का? तो कहीं मत लिख बे, काबर
तोर स्टैंडर्ड गिर जाए। मैं कहा हो सका था कि फिल्मी गीत के स्टैंडर्ड बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ओमन कहें कि ले बताते हैं कैसे लिख के बता सकते हैं। तो ओकर बार लिखें वो गाना के थोड़ा टेलर दिखात हूँ। 9 महीना ले कोख मरक थे, कत को जोखिम सही थे जी। 9 जन्म पाथे तबोला, दाई कोनो कही थे जी। बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला। सुख में दुख में कबू कहूँ तुम, झम भोलो माँ बाप ला। सिंचन करते पालन करते, कम करते संताप ला। सिरजन करते पालन करते, कम करते संताप ला। सुख में दुख में कबू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बाप ला। झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। और अत्का सुंदर कि इतिहास बदल दिस की फिल्म का होना चाहिए, सोचे पर विवश कर दिस एकरे पर साहित्य समाज का दर्पण होता है कितने। और कलमकार अगर वही काम न करते, आप लोग जान के एक और बड़ा आनंद आई कि हिंदी छत्तीसगढ़ी के संगे संग अंग्रेजी के कई ठन कथा कहानी उपन्यास ला छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे हमारे रामेश्वर भैया। तो यही बात रहते कि जब आप यदि लिखे हमें लेटर टू गॉड, वेटिंग फॉर गोदो, द प्लेट ऑफ गोल्ड, ये सब ला ये छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करें। एकर पीछे का मंशा है कि अंग्रेजी के कहानी कथा उपन्यास ला आप छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करें। विश्व प्रसिद्ध कहानी मानना, जे कहानी मन विश्व प्रसिद्ध रही। जैसे रुडयार्ड किपलिंग के एक पोएट्री है, इफ, केवल एक कविता जी, और एक कविता में मतलब नोबेल प्राइज मिले है रुडयार्ड किपलिंग का। वो कविता अभी छत्तीसगढ़ी में जानना चाहिए, छत्तीसगढ़ी पाठक का जानना चाहिए। ये सोच के छत्तीसगढ़ी पाठक की स्टैंडर्ड बढ़े और उसका ज्ञान बढ़े, एक इफ के जी अनुवाद करे रहे। उससे द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के वो लोग छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करे रहे। और बहुत अखन वो ए लेटर टू गॉड एक तो बहुत बढ़िया पोस्ट ऑफिस वाला मन के ऊपर कहानी है, लेकर करे रहे। यही सोच के कि विश्व साहित्य से भी छत्तीसगढ़ के पाठक परिचित होकर कतका सुंदर भावना। एक तो एक 2 लाख की छत्तीसगढ़ी भाषा भी समृद्ध हो गई। छत्तीसगढ़िया आदमी भागते अंग्रेजी में, तो वो जान ही कि अंग्रेजी में का लिखेगे, कैसे लिखेगे। एक ठन बड़ा सुंदर बात, घर के बात है, दाई दीदी बहनी मन बैठे हैं। कोनो है रचनाकार है, जब पहली रचना लिखते तो ओकर श्रोता ओकर घर गोसाई न होते। तुम्हार घर के का दशा दिशा है, सुनते कि टारुती तोर मुख लकी देते, कि कही देते कि आगी लगे तोर पोथी में, जीव लगे है मोर रोटी में। का दशा दिशा है तुम्हारी ना। और ऐसे एक सही बात लो बता दूँ तो मोर कवि दोस्त में सब नाराज हो जाए। काबर कि मोर पत्नी है, मोर कविता ला थर्ड क्लास कहबे करते, और तो आसपास जब तक मित्र हैं सबके कविता थर्ड क्लास से करते। वो स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि, और मैं एक बात बोलता हूँ वही माँ कि सबसे बड़े हास्य कवि कौन है? सबसे बड़े हास्य कवि वो है जहर अपन पत्नी ला हंसा दे। पत्नी ला जहर हंसा दी सो सबसे बड़े कवि है, हास्य कवि है। और पत्नी अगर तारीफ कर दीस
तब कवि मर गए, समझा, बूढ़ गए। जब तक आलोचना करी तब तक कवि जियत रही। ये वैसे भी आलोचना शेर के आलोचना शेर नीच कर सका थी। आपके आलोचना घर गुसाई नहीं कर सके थे, दूसर मन कहूँ कर ही ना। तो अब जाए के बेरा हुआ थे, अगर 1 मिनट हुई समय से थोड़ा सा चला बात अक्कर ही से, लेकिन कबको मन मरी जाते। फिर अच्छा है हम आखिर हम खेतान फाउंडेशन के आभारी हैं, श्री सीमेंट के, हयात के, अविकल फाउंडेशन के, आप सबके। और ईश्वर चाहिए तो फिर मिलबो। ऐसे कितने गौरव भाई जी? नहीं, गौरव शुक्ला जी मोरा पहले बोले रही कि हमारा कार्यक्रम बिल्कुल टाइम से शुरू होते और टाइम से ख़त्म हो जाते। ऐसे कितने तो मैं उन लोग बोले रहे कि अगर टाइम से शुरू हो गए, यह कवि मन के बड़ा भारी अपमान है। कवि हर कोई कभी जाए और टाइम से शुरू हो जाए, बिल्कुल गलत बात है। तो आज मैं हर परंपरा के पालन करे हूँ। अगर मैं हर कुछ ज़्यादा ही पालन कर पा रहे हूँ तो अगर वह मोला क्षमा करिए। और वैसे भी घर के मन क्षमा नहीं करें, अतका लेट लगा के आत हते हैं, अतका बजे आहूँ कहे रहे तेकर बाद अब ये में घिरियाया जाए। आखिरी प्रश्न हो ही तो पूछ लेवा। कार्यक्रम के अंतिम में आप वो गीत से करके हमारी छवि से हिंदी वाले जो आपके गीत हैं, हाँ, भारत माता पर आप लिखे कार्यक्रम के समापन अवसर से कर दूँ हम अच्छा लगी। भारत माता पूरा विश्व हिंदुस्तान नहीं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रभक्ति के गीत जी 15 घंटा वो हिंदी गीत है। वो है अभी छत्तीसगढ़ी के सुना दे ना, 2 लाइन सुना दे। 2 लाइन सुना दे। भारत जैसे संस्कृति निष्ठ देश ला क्षेत्र और इतिहास में नहीं बांधे जा सकते। जी जी। भारत के बाहर भी भारत है, हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान है। कहाँ कहाँ हिंदुस्तान है तेकर शोध है माँ किए गए है। जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान है। जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान है। दुनिया भर में वहाँ वहाँ पर मेरा हिंदुस्तान है। जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान है। दुनिया भर में वहाँ वहाँ पर मेरा हिंदुस्तान है। जहाँ परिश्रम ही पूजा है। बहुत ही अच्छा। और एक साथ हम अब मैं आदरणीय गौरव भाई गौरव शुक्ला देवत हैं और आगू के बाद आप बढ़ावा। बिल्कुल सर, आप वहीं में बैठे रहो। वैसे बैठे रहो के बजाय मुझे कहना चाहिए कि अपन जेल में रहो, वहीं में रहे रहो। और ये वक्त था, ये बेरा था, आज का सुगर बातचीत था, इसने अनवरत चलत रहे। समय के पाबंदी जे हमारे तक रही थे, हमारे कार्यक्रम पर हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि समय से शुरू करें, समय से खत्म करें, बातचीत करो उसके सार्थक रहे। ये दोनों विरोधाभासी चीज़ है। बातचीत में जब आनंद आए लगते समय यहाँ बिल्कुल चलत रहना चाहिए, कोनो रोका है जाए। का हो गया होटल वाला मन बुला देगा, इसी कुछ बात हो जाती है, इससे कुछ नहीं है। पूरा होटल है, हॉल है, बुक है। फिर आखिर के कलम के राइट सर्कल के प्रभा खेतान फाउंडेशन के जितना भी कार्यक्रम है वो हम समय सीमा के ध्यान में जरूर रखना है। अत्यंत सुघर बातचीत हुई, सरकार डायमेंशन में बातचीत हुई। मुझे लगता है कि कोनो भी जगह जब हमें हॉल में बैठे हैं सबों बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में ये आज के बातचीत का जाने जाए। और हमारे देशज भाषा पर हमारे भाषा बोली मन के जगह भी संवर्धन हो सके, संरक्षण हो सके, सियान मन जे लिखे थे युवा पीढ़ी पर जा सके, वो सब ला ध्यान में रख के जिन ये आयोजन के हमन कल्पना करेंगे और आज दूसरा कड़ी के ये मेरा आयोजन हुआ है। तो मुझे लगता है कि लगातार धीरे 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 ऐसा और आयोजन हम कर जाओ तो जिन हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है वो अवैया पीढ़ी पर ये सब बात का जानना बहुत जरूरी है। मैं स्वयं मुझे अच्छा सौभाग्य मिले है सियान मंदिर मुझे बैठे के चर्चा करे तो जब मैं
साहित्य के काम में जब से संलग्न में हो, मोला समझन इसमें की थे कि 30-35 साल वाले टाइम में थे रिटायरमेंट वाला मन के ऐसे काम करत रही था, कमाए खाए पर कुछ करत था कि नहीं करत था इसीलिए तो ये सब आयोजन के संग में हर बार सबको बड़े जिन वरिष्ठ साहित्यकार नाते होकर मन से जाने समझे कि कुछ ना कुछ नवा बात मिलते। आज भी अब्बड़ अकन इस तरह बात हुई जिनला पहली हम नहीं जानत रहे अपने छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में, अपने साहित्यकार मन के बारे में और मुखर रचना के बारे में। तो इसे बहुत जन हमारे युवा साथी मने बोला लगते ये सब लाभ मिली और लगातार हम आखिर के और एपिसोड करबो, लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात रही इसके अंतरा सुंदर आयोजन हुई, इतना सुंदर चर्चा हुई और यही सार्थक संवाद हा आखिर ला कलम ला हमारा राइट सर्कल ला ये सब आयोजन मतलब अलग बात है। सम्मान की बात है जैसे बात हुई इसके हमारे अतिथि मन है तो सम्मान देना सूरज का दिया दिखाने वाला बात है। हमारे कोई बहुत ऐसा मंच नो आ रहा है, कोई शासकीय फंडेड मंच नो आ रहा है, हमारे तरफ से अपन प्रयास भी थे, लेकिन फिर भी आज के आयोजन हमेशा होकर धर्म रहे स्मृति चिन्ह उमरला हम भेंट करना चाहता है। ये पूरा आयोजन में जब भी हमन करे हैं तो हमारे 2-3 प्रयास जरूर रही इसके हमारे छत्तीसगढ़ी के कोसा सिल्क जिन रीते बोला हमन दूसरा राज्य में भेजे हैं, दूसरा राज्य के जिन दुपट्टा या उखर कलाकारी तेला हम अपन राज्य में लाए हैं, तो वैसे करके हमन कल्चरल एक्सचेंज के काम घरो करते हैं। 2 जन सियान महतारी मन हमारे संग में उमरला मैं निवेदन करूं कि उमन सम्मान करी। मैं गिरिजा शुक्ला जी हमारे बीच में है, काशी मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अविकल फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य होकर से निवेदन करता हूं कि रामेश्वर वैष्णव जिला वो काथा दुपट्टा दे के उनका सम्मान करें। आइए एक ठक जबरन नॉलेज के बाद ला मैं शेयर कर रहा हूं। गौरव गिरिजा शुक्ला मां जिन गिरिजा है ते यही गिरिजा है, एकर पाए गौरव गिरिजा शुक्ला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। स्मिता शर्मा जी हमारे संग में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के पूरा बातचीत में सर विजय सर लगातार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उखर स्मृति चिन्ह पर मोला भेंट करी स्मिता शर्मा जी का। थैंक यू स्मिता जी, छोड़ देवा ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे संग एहसास वुमन बिलासपुर के सदस्य गरिमा शुक्ला हमारे बीच में है। मैं उनकर से निवेदन करता हूँ कि वो सब जन पर आभार प्रदर्शन करी और आयोजन समिति की ओर से डॉक्टर गरिमा तिवारी, एहसास वुमन बिलासपुर। अभी और बात होवत रही कि समय कहाँ पहा ये समझ में नहीं आई। अब हम सबके जाए के बेरा हो गए और उमा मैं आदरणीय रामेश्वर वैष्णव जी और श्री विजय मिश्रा जी, अमित जी के अबड़कन आभार व्यक्त करत हूँ प्रभा खेतान फाउंडेशन, अविकल फाउंडेशन और हयात होटल की ओर से कि उमन के अतका सुंदर गोट बात हुई ओ ज्ञान ला एवं हमारे आखिर के माला माँ एक मोती के ऐसन पिरोइन बहुत बहुत धन्यवाद और हमन आभारी हैं आपके। वही प्रकार हम आप सभी बहुना मन के अब्बड़ आभारी हैं कि आपन यहाँ आए अपन अतका कीमती समय हम सब ला दे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबके। लाल भाषा बोल बहुत बहुत शुक्रिया आपके गरिमा जी। मैं पुनः आप सब जन के प्रभा खेतान फाउंडेशन, अविकल फाउंडेशन, हायर रायपुर, श्री सीमेंट्स और आयोजन समिति के सबो सदस्य के यहाँ ले आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे छोटे प्रयास है जेमा हमन अपन तरफ से साहित्य के साधना में लगे सियान युवा जे भी साहित्यकार है उखर मन संग एक मंच में बातचीत करे के प्रयास करत था। ये सब साहित्यकार के ऊंचाई अतका ऊंच है कि ओला कोनो सम्मान दे के ओला कोनो मंच दे के
उद्देश्य वैसना न हरे विशुद्ध रूप से हम चाहत हन कि जब का साहित्य की साधना होए तेनका लोगन तक जैसे भी पहुंचा सकत हन ओमा हमन अपन प्रयास देवत हन। आप सब जन के प्रयास मया अथका मिले है पाछू 7 बछर मा के उखर पर कभी भी हमन ला कुछ वो विशेष बोले के बताए के आवश्यकता नहीं पड़े। बिना प्रचार प्रसार के सामान्य रूप से आयोजित हुई है ये प्रोग्राम के लगातार आपमन संग जब प्रेम मिले है तो वहाँ उखर अलग पहचान मिले है। इसलिए मैं गया आपमन सब बनाया हूँ। अगला कार्यक्रम में भेंट करबो मुलाकात हुई आप सबके आशीर्वाद मिलत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर रामेश्वर वैष्णव जी आपके हार्दिक आभार। और मैं बिल्कुल आप संग बातचीत करे पर मैं बिल्कुल दावा कर सका था ऑन रिकॉर्ड कहा था कि विजय मिश्रा जी से उपयुक्त सूत्रधार नहीं हो सका। एक बार जोरदार ताली हमारे आज के दोनों सदस्य मंडल अगर कि पहले पे पहला होना चाहिए वरना एक कमजोर हो जाती तो हमारी गाड़ी तो कि नीचे पीछे चलती एकदम फुल रफ्तार में 100-120 के रफ्तार में चलाया हुआ अपन दोनों युवा साथी मतलब बड़ा